इंसान कहते हैं टिकता कहाँ है? वहीं टिकता है जहाँ उसको तृप्ति होती है। मन की हो चाहे धन की हो, तन की बात हो, वही इंसान टिकता है जहाँ उसको तृप्ति मिल जाती, संतुष्टि मिल जाती है। और कहते हैं कि कैसे वैसे तो हमारी जो इच्छाएं हैं कभी पूरी नहीं होती हैं, मगर कहते हैं इंसान जो भटकता है आध्यात्मिक तौर पे, जो भटकता है वो क्यों भटकता है? कई वो पूजा पाठ करते हैं, बहुत से ऐसे हमने संत महात्मा और बहुत से ऐसे पुजारी भाई बहन बहुत सारे देखे हैं कि बहुत पहले किसी और देवता की पूजा करते थे, उसके बाद किसी और देवता की पूजा। जैसे मैं भी इससे अछूता नहीं हूँ, मैं भी ना जाने कितने सारे जितने भी भगवान के रूप रहे हैं, चाहे बजरंगबली का रहा है, शंकर का रहा है, विष्णु का रहा है, माँ दुर्गे का रहा, सारे रूपों की पूजा करी, मगर हमारे कहीं तृप्ति नहीं हुई, वो संतुष्टि नहीं हुई। संतुष्टि कहते हैं कि भटकना तो कौन चाहता है? आप भटकना चाहते हो? नहीं भटकोगे, कोई भी भटकना नहीं चाहता। हर इंसान की इच्छा होती है हमें यथा योग्य खाने पीने को पहनने को मिल जाए। बहुत से होते हैं कि हजार कमाते हैं और करोड़ों का ख्वाब देखते हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। बात उनकी हो रही जो सहज अवस्था में धीरे धीरे चलना चाहते हैं और आराम से, मतलब जो बहुत ही सरलता से काम हो जाए, उसमें हमारी परिवार की भरण पोषण हो जाए और हमें खाने पीने को रोजमर्रा खर्चे पूरे होते रहें। बाल बच्चे अगर छोटे हैं बड़े हों, उनके शादीशुदा खर्चा होता पूरा होता रहे। घर मकान अगर भाड़े पे है, अगर छोटा मोटा कहीं आने वाले टाइम में 5-10 साल में हो जाए, सब ठीक ठाक चल रहा, तो वो आदमी टिका रहेगा। अगर एक आदमी कहते हैं ना कि भूखा आदमी, आप एक बात बताइए, आप ही रोटी आपको रोटी आपके सामने दे दी जाए और कहते हैं वो आपके पेट तक ना पहुंचे, तो आपके पेट में मतलब भूख बनी रहेगी, तो आप संतुष्ट हो जाओगे? कदापि नहीं हो जाओगे। चाहे कुछ भी, कितनी मेवा मिष्ठान आपके सामने रख दी जाए और आपके हाथ बंधे हुए हो, आप उनको खा ना सको, आपके सामने है, आप उनको खा ना सको, तो क्या आप संतुष्ट हो जाओगे? नहीं, फिर आप सोचोगे कुछ और जतन करने की कोशिश करोगे। एक आपको कहानी बताता हूँ। देखो, मैं जब बहुत पहले की बात है, शुरुआती में जब शहर में आया था मैं, तो क्या हुआ एक भाई साहब थे, वो उस टाइम की बात है, मैंने खुद उनसे वो चीज़ खाई। छोले भटूरे काम करते थे साइकिल पे, मेन रोड पे साइकिल पे स्टोव में और कढ़ाई रख के 5 रुपये में छोले भटूरे दे दिया करते थे। वर्ष काफ़ी समय के बाद देखा कि दुकान वहाँ मेन रोड पे, नुक्कड़ की दुकान, जो कॉर्नर एल टाइप की दुकानें होती 2, वो उनकी खुद की अपनी है। और बोर्ड पे नज़र मारी तो उसमें लिखा वही 25 साल पुराने साइकिल वाले की दुकान। तो देखा तो बहुत खुशी हुई कि वो बंदा कितना गरीब था। उसने स्टोव से काम चालू किया, छोले भटूरे साइकिल खड़े होके ऐसे झुका के, मैंने खुद खाए झुका के, साइकिल हवा भर के ऐसे, मतलब शुरुआत की। उसमें उसको परमात्मा कहते, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। वास्तव में यही सत्य है, यही सत्य है, और सब कुछ झूठ है, दुनियादारी सब झूठ है, पूजा पाठ ये वो सब झूठ है। कि जा पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा करे सब कोई। कहते हैं कि इंसान को थोड़ा सा करने के बाद कुछ मिल जाता है, तो वो अपने आप को दुनिया भर की रामायण कर बहुत लंबी लंबी हाँकता है, ऐसे नहीं वैसे करो, सब हो जाएगा सब हो जाएगा। अरे कौन चाहता है, कौन चाहता है बताओ? बहुत से बच्चे ऐसे सड़कों पर देखो भीख मांगते हैं, बहुत से छोटे छोटे बच्चे चोरियां करते हैं। अरे उनके माँ बाप इतने मजबूर हो चुके बेचारे। तो कहते हैं ये अभी जैसे कि हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, इसीलिए बना रहे हैं कि एक जो वीडियो डाला था उसमें बहुत से उल्टे सीधे कमेंट आते हैं कि क्यों गए एक निरंकारी संत महात्मा बागेश्वर धाम की शरण में। तो उल्टे सीधे हमारे कमेंट की किसी बुराई वाली बात नहीं, ये कदे सिखलाई वाली बात है। आज अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कहाँ से खुश हो रहा हूँ? मैं खुद परेशान हूँ। मैं सालों से काम करते हुए कुछ क्या हासिल? वही कहते, वही रटन हो गई है, अंधे की हाथ बटेर लग जाए तो शिकारी समझ लेता है, मगर हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। जैसा था आज भी वैसे ही हूं मैं। मगर यही कहते कि अगर हमारे समझ में सच्चाई आ जाती है, कहते हैं कि भटकता कौन है? भटकता वही इंसान है जिसके समझ में नहीं आई। हमने ये वीडियो डाला इसलिए डाला, लोग करते किसी की बुराई में, बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, ये सिखलाई थी। ऐसे वैसे कमेंट आते तो दिल दुखता है, काफी समय से देख लो तबीयत खराब
काफ़ी समय से आपने देखा वो तबीयत खराब के कारण वीडियो भी नहीं आया और बनाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। अब बना रहा हूँ तो उसमें उल्टे सीधे कमेंट आए। मैंने सोचा कि थोड़ा सा दिया जाए कि हम बुराई किसी की नहीं करते, बुराई हम किसी की भी नहीं करते, सिखलाई देते हैं अपने आप को। और आप वीडियो देख रहे आपको मिले कि बंदा वह क्यों गया। अब बात ये नहीं है कि यहाँ इसको कुछ हासिल नहीं हुआ, ये सच्चा डर है। यहाँ पे जो दिखाया कई बहुत सारे मिशन हैं, ऐसा ज्ञान खुले तौर पे ज्ञान ही परमात्मा के साक्षात कहीं नहीं होते। मैंने हर मिशन के लोगों से बात की है। तो बात ये किसी ने उनको सत्संग में जब जोड़ा तो कुल मिला के तुरंत उनको सत्संग से जोड़ दिया। महीना हुआ नहीं, ज्ञान दिला दिया, ना तो उसके सत्संग में समझ में आई और ना ही ज्ञान समझ में आया। उनकी तृप्ति ही नहीं हुई तो भटकेंगे। ज्ञान उनको खेल लगा। आज कहते हैं कि आज के उस टाइम में, आज का जो कलयुग है, अगर परमात्मा अपने कहते हैं विराट स्वरूप में, अपने जो कहते हैं उनका असल स्वरूप साकार में, ये कहते हैं जो अपना रूप होता है, जैसे हमने कृष्ण का देखा, जैसे हमने राम का देखा, जैसे हमने शंकर का देखा, जैसे हमने दुर्गा माता का देखा, जैसे हमने बजरंगबली का देखा, इस रूप में अगर परमात्मा खुद साक्षात बन जाए तो लोग कहेंगे कि नाटक कंपनी में काम करता है, ये नाटक वाला है। भाई भगवान पे कोई भरोसा ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि सच्चाई नहीं पता है। तो मैंने वीडियो इसलिए डाला था कि सिखलाई मिले कि बहुत से होते हैं कि तुरंत सत्संग ले जाते हैं। आज हमारे ही लिंक में ना जाने कितने ही लोग, मैंने ना जाने ऐसे शुरुआती दौर में हमने गलतियां कर दी, ना जाने कितनों को सत्संग लेके जाया करते थे। आज लंगर है, चलो पूरे ही परिवार जा रहा, हाँ फिर चलो फिर चलो फिर चलो, आज वो नजर ही नहीं आते हैं। क्योंकि हमने उन्हें सत्संग का रास्ता तो दिखाया, मगर पूरी तरह से जब तक वो पक्के नहीं हो पाए, हमने कच्चे में उनका साथ छोड़ दिया, तो वही वहीं रह गए। तो मतलब ये कि उन भाई को जिन्होंने सत्संग में जोड़ा था, कम से कम पकड़ के रखते, बहुत अच्छा लगता कि ये दरबार है, कि ये तो खुले तौर पे हम हर कोई कहता है परमात्मा हर जगह है, हर किसी के अंदर है। तो हर किसी के अंदर किसी ने देखा था? आज से पहले किसी ने देखा था? हर जगह है, किसी ने देखा था? किसी ने देखा था? ये सदगुरु की कृपा से ही देखा है, सदगुरु कृपा से ही साक्षात्कार हुए हैं कि पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु की कृपा अपनायो। पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, कि राम कबीरा एक भयो कोई न सके पहचान। मतलब जब ये अवस्था हो जाएगी, अभी ऐसे संत महात्मा है, सुनने को आता है कि बिना खाना खाए रह लेंगे एक दिन, मगर एक दिन सत्संग छूटता नहीं उनका। कुछ भी हो जाए, बारिश है तो छाता लगा के जाएंगे, रेनकोट लगा के जाएंगे, मगर जाएंगे। दूर है तो गाड़ी करके जाएंगे, चाहे किराए की गाड़ी हो, जैसे, मगर जाएंगे जरूर। एक दिन का सत्संग नहीं छूटता, ये होती अवस्था। तो हम अपनी अवस्था बना पाए, करते कमेंट करना कि हमें, अगर हमसे कोई गलती होती है, कोई भूल होती है, तो हमें गलती बता सकते हो, उल्टे सीधे कमेंट कर देते हो। अब देखो कई बार क्या होता कि बोलते बोलते जुबान लड़खड़ा भी जाती है, कहीं ध्यान भटक जाता है, बोलने वाला कुछ और होता, बोल कुछ और जाता हूँ, तो ऐसा भी हो जाता है। मगर कहते हैं गलत सजेशन नहीं देते किसी को। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धनकार जी और जो मित्र भाई सब्सक्राइबर है सभी को प्यार भरा नमस्कार।